नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई आज की वीडियो में। और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि आप लोग किस तरीके से जो प्रेशर है आपके एग्जाम का उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये टाइम जो आप लोग जान रहे होंगे, अभी दिसंबर आ गया आपका, जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 15 दिसंबर तो आ चुकी है आज, ठीक है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं अपलोड कब होगी, पर आज के टाइम पे 15 दिसंबर आ चुकी है। और 15 दिन दिसंबर के हो गए आपके, मई तक मान के चलिए, क्योंकि फिर लास्ट में तो आपको रिवीजन ही करना पड़ता है। एटलीस्ट वहां तक अगर आप कर रहे हैं, तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मई अपना रिवीजन के लिए देना होगा। तो मोर एंड लेस मैं मान के चलता हूँ आपके पास 4 महीने हैं। इस टाइम बच्चों को प्रेशर आ रहा है, प्रेशर के साथ साथ मन भी नहीं करता पढ़ाई करने का, लेजीनेस हो जाती है, भाई बिल्कुल मन नहीं करता। कई काम, शादी ब्याह चल रहे हैं, इनमें भी देखना है, सब कुछ देखना होता है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बच्चों को पढ़ाई में तो एक तो डिस्ट्रैक्शन आता है, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई छूटती है, और उस पढ़ाई के छूटने की वजह से बहुत सारा प्रेशर आता है। फिर मॉक चलना शुरू हो गए होंगे आप, कई लोगों के फुल लेंथ टॉपिक वाइज कई सारी चीज चल रही होंगी, उनमें नंबर कम आते होंगे। एनालिसिस करते वक्त दिक्कत आती होगी, यार क्वेश्चन आ रहा है पर हो नहीं पा रहा है। इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद आप लोग अपने आप को लगे हुए हैं कि भाई हाँ करना है करना है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं एक प्रेशर और एक सेल्फ डाउट जरूर आता है आपके मन में कि भाई मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ, जो दिक्कत मुझे आ रही है, जो प्रॉब्लम्स मैं देख पा रहा हूँ, तो क्या ये सब वर्थ इट रहेगी एट द एंड? जब मैं एग्जाम में जाऊंगा, जब मैं अपना एग्जाम दे चुका हूँ, मान लेते हैं नंबर आ गया आपका, आप लोग, मैं मानता हूँ कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबका नंबर आएगा, तो आपका नंबर आ गया, तो एट द एंड आपके मन में एक सवाल अभी से आता होगा जब आप ये तैयारी कर रहे हैं कि ये सब वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत जेन्युइन सवाल है और जो कि सबके मन में आता है। मैंने जब प्रिपरेशन करी अपनी, मुझे भी खुद आता है ये सवाल, आज भी आता है मेरे मन में कि भाई ये सब वर्थ इट रहेगा एट द एंड। जो बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं ना, उनसे मैंने बात भी करी है, कई बच्चों के बहुत मिक्स ओपिनियन रहते हैं। जो बच्चे वहां पहुंच चुके हैं, जिन्होंने वो चीज हासिल कर चुकी है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं ना, जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनके बहुत मिक्स ओपिनियन रहते हैं इन चीजों पे। और वो जो आपका कहते हैं कि जो प्रेशर है आपका, ये ओवरकम होता है उस मोटिवेशन से। जो आप मोटिवेशन आप कह सकते हैं, या तो आप उनके फेस्ट देखते हैं, जो बच्चे वहां जा चुके हैं उनकी पोस्ट देखते हैं कि वो लिंक्डइन पे क्या डाल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कौन से हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो बहुत आपके सीनियर हैं, सुपर सीनियर जो हैं, उनकी जो नौकरी लग चुकी है, वो आपका एक मोटिवेशन का फैक्टर रहता है जो कि आपके प्रेशर को कम करता है। कई बच्चे इन चीजों में काम भी कर जाते हैं कि भाई ठीक है, हमने देख लिया इंस्टाग्राम, हमने देख लिया स्टोरी देख ली उनकी, जिनसे कनेक्टेड है उन्होंने स्टोरी देख ली, या यूट्यूब पे लोग डाल देते हैं बेसिकली कि भाई इन्हें देख लेता हूं। ये मोटिवेशन जो आपको मिलता है, ये कहीं ना कहीं आपके प्रेशर को कम करता है। इस टाइम पे चाहे आप कहीं से बात कर लीजिए, जो आपके फेस्ट होते हैं वहां पे, जो वहां पे एक लग्जरी लाइफ आपको दिखाई जाती है, अभी तो बहुत कम है, लेकिन जितनी भी दिखाई जा रही है आपको, जो लोगों की नौकरी लग रही है, ये कहीं ना कहीं आपकी उस प्रेशर को कम भी करेगा। और यही आपके लिए सॉल्यूशन भी है। देखिए, प्रेशर जो है वो ओवरकम बहुत इजीली हो जाता है, आप हैंडल भी उसे कर लेंगे। बहुत 3-4 चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज और मेन चीज जो मैंने हर बार वीडियो में अपनी कवर करी है, जो कि टाइम मैनेजमेंट आपका। आपको हर चीज जो है टाइमली करनी है। नहीं होती है ना, तो उसके लिए भी आपको टाइम बचाना है कि भाई ठीक है, अगर ये चीज मेरे से इनकम्प्लीट रह गई है या फिर ये काम मेरे से नहीं हो पाया है, तो इसका टाइम मैं आगे कहां बनाऊंगा, किस तरीके से मैं आगे तैयारी करूंगा। ये मैनेजमेंट जब आप करना सीख जाएंगे ना, तो आप जेन्युइनली अपनी जो प्रेशर को है उसको कहीं ना कहीं कम कर देंगे। 50% काम तो आपका यहीं से हो जाएगा कि जैसे आपका अगर एक शेड्यूल बन जाता है ना, तो आपका मैनेजमेंट अगर सही हो पा रहा है, तो आप ये मान लीजिए आपका 50% जो प्रेशर है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिजी रहेंगे, हाँ ठीक है, कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ। और कई बार आपकी जो कोशिश रहती है ना, ये आपको रिजल्ट दिखाती है, और रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके प्रेशर या फिर आप कह सकते हैं मोटिवेशन का काम करता है। जो कि कहीं भी आपको, आप कह सकते हैं, दिक्कत अगर कोई भी आपकी होगी, चाहे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपका नहीं हो पा रहा है, एट द एंड अगर आपने जो संडे को अपना मॉक दे दिया, उसमें अच्छे नंबर आ गए ना, तो आपको लगता है हाँ जो भी था, जैसा भी था भाई ठीक था। अल्टीमेटली तो नंबर ही लाने हैं, चाहे वो पढ़ के आए चाहे बिना पढ़े आए। मतलब मैं तो ये बात कहता हूँ, अगर आप बिना पढ़े भी नंबर लेके आ जा रहे हैं तो मत पढ़ो। बहुत नॉर्मल सी बात है। बिना पढ़े भी अगर आप नंबर लेके आ जा रहे हैं, भाई आप 1000 में 700 नंबर लेके आ रहे हैं हर एक मॉक में, तो मत पढ़ो भाई साहब, आज ही छोड़ दो पढ़ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं रहता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और जब पढ़ना पड़ेगा, बेशक आपका इंटरेस्ट आए चाहे नहीं आए, आप मन हो रहा हो आपका चाहे नहीं हो रहा हो, प्रेशर फील हो नहीं हो, नींद आए भूख आए जो आए, पर पढ़ना है, तभी जाके एग्जाम क्लियर होगा। और एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद की जो लग्जरी लाइफ है, जो आप कह सकते हैं जो लोग मजे ले रहे हैं अभी, जो आप देख पा रहे होंगे, उनके मजे जैसे अगर आपको लेना है, तो ये सब जो चीजें हैं इनसे गो थ्रू करना पड़ेगा। आप नए बच्चे नहीं है जिसको ये प्रेशर हो रहा है, आपने पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है। जितने बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि थोड़े सीरियस हैं, उन सभी बच्चों को ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। और वो लोग इन दिक्कतों को दूर करने के बाद ही आप कह सकते हैं एक अच्छी रैंक हासिल करते हैं। जो बच्चे इन दिक्कतों को दूर कर देते हैं वो रैंक ले आएंगे, जो नहीं करेंगे उन्हें एग्जाम में भी ये दिक्कत आएगी, और जब एग्जाम में दिक्कत आएगी तो फिर उनकी रैंक नहीं आएगी। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। आप लोग एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये वाली मैथमेटिक्स जो है ये भी बहुत ईजी है, आप लोग बहुत ईजिली कवर कर लेंगे। पर आपको कहीं ना कहीं अपने मन में ही एक मोटिवेशन फैक्टर जनरेट करना ही पड़ेगा। जहां से भी अगर आपको कोई दिक्कत आए ना, तो आप लोग आपके पास हो एक चीज, अच्छा ठीक है मन नहीं कर रहा अभी, तो अभी नहीं पढ़ता हूँ, आधे घंटे कुछ और कर लेता हूँ, पर फिर से बैठूंगा। ये चीज आपके मन में रहनी चाहिए। हर बार नहीं होता भाई, हर आदमी ऐसे नहीं पढ़ सकता कि रेगुलरली बस पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, 4-5 दिन पढ़े जा रहा है, बिना ब्रेक लिए पढ़े जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, आपको ब्रेक चाहिए होता है भाई, आप एक इंसान है, रोबोट नहीं है। ठीक है, इस बात को भी आपको जानना होगा।
अपने आप को एक प्रेशर तक लाइए, क्योंकि ऐसा होगा ना, कई बार आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगे कि भाई पढ़ना ही पढ़ना ही पढ़ना पढ़ना, बिना ब्रेक लेंगे। कुछ बच्चे ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, उन्हें इस बात का प्रेशर है, उन्होंने कुछ और एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं। पढ़ाई तो देखो सब कर रहे हैं, पढ़ाई हर आदमी कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में बैठेगा पढ़ाई नहीं करेगा, कम ज़्यादा की बात हो सकती है। और मेंटल पीस आपका होना चाहिए। भाई अगर मेरा दिमाग शांत है तो मैं अगर एक अक्षर भी पढ़ूंगा मेरे दिमाग में बैठेगा वो चीज़। और अगर मेरा दिमाग वैसे ही भरा हुआ है कि यार मैं टेंशन में हूँ, मैं बस बैठा ही हुआ हूँ, पढ़ाई मैं किताब मेरे सामने खुली हुई है, दिमाग में जा कुछ भी नहीं रहा है और मैं कह रहा हूँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये कोई पढ़ाई नहीं रहेगी, ये फालतू रहेगा, आपका वेस्ट रह जाएगा सब कुछ। इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, खुद को मोटिवेशन देना है, ब्रेक टाइम टू टाइम लेने हैं, इन सब चीज़ों पे आपको कंटिन्यूअसली काम करना है। और ऐसा नहीं कि कल से करूंगा, बैकलॉग खत्म हो जाएंगे तब करूंगा, या ये हो जाएगा उसके बाद करूंगा, ये कोई टाइमिंग सही टाइमिंग नहीं होती है। आज से ही शुरू करिए, आज से मैनेजमेंट शुरू करिए। बैकलॉग है तो उसका मैनेजमेंट करवाइए भाई साहब, कोई और दिक्कत है उसका मैनेजमेंट करवाइए। हर चीज़ के पास आपके एक परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग आपके प्रेशर को ऑटोमेटिकली खत्म कर देगी। हर एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ आज, जो मेरे पास काम है, जो भी मैंने टास्क अपने आप को दिए हुए हैं, जो मेरे टारगेट्स हैं, ये सारे टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिए, इसका मतलब मैंने पढ़ाई करी है। नहीं किए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, 90% हुए 80% हुए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो कोशिश आपकी काउंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 70% अगर टारगेट कंप्लीट किया तो वो जीरो, आपका कोई प्रोडक्टिव दिन नहीं रहा, भाई बहुत रहा। 70% भी कंप्लीट करना बड़ी बात होती है। उसे एज अ मोटिवेशन लीजिए, उसे सब एज अ प्रेशर मत लीजिए कि और यार 30% रह गया मेरा, क्या करूं मैं। अगले दिन कोशिश करिए कि 70 से मैं 80 लेके जाऊं, फिर उसके बाद 90 आएगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर आप 100% कर रहे होंगे अपने टारगेट कंप्लीट। आप पहले दिन सोचेंगे, एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, फिर आपका क्या बर्नआउट आएगा। भाई बर्नआउट होगा तो बिल्कुल प्रेशर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, पढ़ाई नहीं होगी, दिमाग खराब होगा, इन सब चक्करों में टाइम और वेस्ट ही होगा। इससे बढ़िया धीरे धीरे करके काम करो और धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट देखो अपने अंदर। अब भी टाइम है, अब भी बच्चे सीरियस हो रहे हैं, अब भी फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, और सब अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं रिजल्ट लेके आएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है जो बच्चे अभी से पढ़ना शुरू करेंगे उनका रिजल्ट नहीं आएगा, अब भी जो बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे उनका भी रिजल्ट आएगा। बस बात यह है कि कौन कितना सीरियस होते हुए जा रहा है। आप अगर आज से सीरियस हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो मेरे मन में थी भाई साहब, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे भाई कि भैया प्रेशर के ऊपर लेके आइए वीडियो, तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बनाते हैं जिन पे मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दूंगा, जहां से आपको अच्छा भी लगेगा, और जो आपकी जर्नी है कैसी चल रही है प्रिपरेशन आपकी, ये आप उनसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि फिर आएगा एक टाइम आगे जब मैं बिल्कुल वीडियो बंद कर दूंगा, 0% वीडियो आएगी, और जब वो आएगा दोस्तों तो फिर ऑटोमेटिकली मतलब मैं बिजी हो जाऊंगा, तब आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब आप मेरी ये वाली वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।